गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे आलेख की चर्चा करने जा रहे हैं कि आलेख क्या है, आलेख किसे कहते हैं और आलेख लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है और आलेख की क्या विशेषताएं होती हैं। तो आलेख वास्तव में लेख का ही एक प्रतिरूप होता है। लेख में सामान्यतः क्या होता है, किसी एक विषय में उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाती है, उससे संबंधित समस्त विचार होते हैं। आलेख में आ उपसर्ग लगा है जो इस बात को प्रकट करता है कि आलेख सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो आलेख होता है उसमें जो विचार लिया गया है वो बिल्कुल सम्यक हो और संपूर्ण हो। आलेख गद्य की एक अच्छी विधा है और जिसमें हम देखते हैं कि किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बच्चों, ये होता है आलेख। यानी आलेख लेख का ही प्रतिरूप है और उसमें आगे आ उपसर्ग लगा हुआ है जो इस बात को प्रकट करता है कि आलेख जिस विषय में लिखा जा रहा है वो सम्यक और सर्वांगपूर्ण हो। अब आलेख के गुण क्या होते हैं? अब जब हम आलेख लिख रहे हैं तो उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, आलेख जिस विषय पे लिखा जा रहा है तो उससे जुड़े नवीन आंकड़े हों, जैसे आंकड़े संबंधी कोई बात हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आलेख में नवीनता और ताजगी होनी चाहिए। जिज्ञासाशील हो आलेख, यानी जब आप आलेख लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखें कि पढ़ने वाले को अंत तक एक जिज्ञासा बनी रहे, फिर विचार स्पष्ट और बेबाकी पूर्ण हो। यानी बिल्कुल साफ विचार, कोई ऐसे गोल मोल घुमा घुमा कर कोई बात न कही गई हो जिससे पढ़ने वाले को समझ में ही ना आए। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिखा होना चाहिए। अब स्पष्ट भाषा की बात आ रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भाषा बहुत ही ज्यादा साहित्यिक हो या जटिल हो, क्योंकि जटिल होगी तो स्पष्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा में एक प्रवाह होना चाहिए जिससे जीवंतता बनी रहे। और एक बात और ध्यान रखनी है, हमें आलेख लिखते समय जो आलेख हम लिखेंगे तो उसमें हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि आलेख में एक ही बात को पुनः पुनः बार बार न लिखा जाए और विश्लेषण शैली का प्रयोग किया जाए, कथात्मक शैली का नहीं। आलेख को इस तरह नहीं लिखना कि जैसे आप कोई कथा कहानी लिख रहे हैं, बल्कि विवरण जो दे रहे हैं उसका आप विश्लेषण करते चलें। इस तरह आपको लिखना है। और आलेख ज्यादातर ज्वलंत मुद्दों पर लिखे जाने चाहिए और विषयों को और महत्वपूर्ण चरित्रों पर भी लिखे जाने चाहिए। तो आलेख में हमें ये सब जानकारी, ये सब बातें ध्यान रखना है जब हम आलेख लिखते हैं। आलेख के अक्सर प्रमुख तो दो ही अंग माने जाते हैं, एक जैसे भूमिका है और दूसरा विषय का प्रतिपादन। पर अंत भी ऐसा होना चाहिए कि अंत तक पाठक को यानी पढ़ने वाले को पूरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सामान्यतः आलेख तो वैसे बहुत बड़े बड़े लिखे जा सकते हैं, पर सामान्यतः जो आपके लिए लिखने के लिए आलेख आते हैं आपके प्रश्न पत्र में, वो आपको 150 शब्दों से ज्यादा नहीं लिखना होता है। तो उसी तरह से आपके आलेख में पूरी बात आ जानी चाहिए। तो आलेख लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए, विचार कथात्मक न हो करके विवेचन और विश्लेषण करने वाले होने चाहिए, आलेख से पाठक की जिज्ञासा उत्पन्न हो और अंत तक वो बनी रहे, अंत तक वो आपके आलेख को पढ़ना चाहे और उससे उसे कोई बात समझ में आए। आलेख हमेशा ज्वलंत और प्रसिद्ध मुद्दों पर होने चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जीवंतता बनी रहे। आलेख से भावुकता संभव हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि विवरण का विश्लेषण हम ना करें। बिल्कुल स्पष्ट बात और अंत तक उसमें स्पष्टता बनी रहे, ये बात ध्यान रखना है। और आकार के विषय वस्तु पर आलेख निर्भर करता है, उसका आकार है, प्रकार है, ये तो जो विषय वस्तु है उस पर भी निर्भर करता है। पर जिस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना है अपने प्रश्न पत्र के लिए कि आपको किस तरह की आलेख लिखना है, तो ये ध्यान रखना है कि 150 शब्दों का यदि आपको आलेख लिखना है तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। और
आलेख के ये जो गुण हैं ये आपको समझ में आने चाहिए कि इनको हम, जो उनकी विशेषता है, जो उसके गुण हैं, उसको हम किस तरह से अपने आलेख में प्रस्तुत करें जिससे उसमें विचारशीलता भी बनी रहे, ज्वलंतता भी बनी रहे, जीवंतता भी बनी रहे और साथ में ही पढ़ने वाले को आलेख अच्छा लगे और उसकी जिज्ञासा बनी रहे और जिस उद्देश्य से आलेख आप लिख रहे हैं वो उद्देश्य भी पूर्ण हो। तो बच्चों, ये बात हमने की आलेख की। अब बात आती है फीचर की। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि फीचर क्या है। तो फीचर एक आत्मनिष्ठ व्यवहारिक लेखन है जो व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। फीचर में तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सामान्यतः पाठक का मनोरंजन भी करे और उसको, उसकी जानकारी को भी बढ़ाए, उसको तथ्य भी समझाए कि जिस विषय में फीचर लिखा जा रहा है और उसको वो अच्छी तरह से समझाए भी और वो मनोरंजक भी हो और वो स्वाभाविक भी हो। इसीलिए फीचर को आत्मनिष्ठ लेखन कहा गया है। फीचर किसी भावना के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है। समाचार को ऐसा रूप दिया जाता है कि वो आकर्षक बने। मान लीजिए किसी समाचार पर फीचर है तो उसको इस ढंग से लिखा जाएगा कि वो आकर्षक बने और अच्छा लगे और पढ़ने वाले को उसमें थोड़ा मनोरंजन भी मिले और ज्ञान भी मिले। इस बात का ध्यान हमको रखना होता है। और फीचर लिखते समय एक बात ये भी ध्यान रखनी कि फीचर किसी भी प्रकार से शुरू हो सकता है, वो कथात्मक शैली से भी शुरू हो सकता है, पर हाँ, हमको ये ध्यान रखना है कि भाषा बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए फीचर में। हाँ, कहीं कहीं मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग मनोरंजन के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा अलंकारिक और बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हमें फीचर में नहीं करना है। अब आपको ये भी जानना आवश्यक है कि फीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, फीचर के अनेक प्रकार हैं, जैसे न्यूज फीचर या समाचार फीचर, ये भी होते हैं। न्यूज फीचर होते हैं यानी न्यूज पर और समाचार पर फीचर बनाए जाते हैं। व्यक्तिपरक फीचर होते हैं और पौराणिक फीचर भी होते हैं। इसके अलावा चित्रात्मक फीचर भी होते हैं और फोटो फीचर भी होते हैं। लोक रुचि या रुचिपरक फीचर भी होते हैं। सौद्देश्य फीचर भी होते हैं यानी किसी विशेष उद्देश्य को लेकर लिखे जाने वाले फीचर होते हैं और वैचारिक फीचर होते हैं और साहित्यिक फीचर होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फीचर के इतने प्रकार हैं। हम एक बार आपको फिर समझाते हैं फीचर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, न्यूज फीचर होता है या समाचार फीचर उसे कहते हैं। व्यक्तिपरक फीचर होता है, इसके अलावा पौराणिक फीचर होते हैं, चित्रात्मक फीचर या फोटो फीचर होते हैं। लोक रुचि के फीचर होते हैं जिन्हें हम रुचिपरक फीचर भी कह सकते हैं। सौद्देश्य फीचर होते हैं यानी किसी उद्देश्य को लेकर लिखे जाने वाले फीचर भी होते हैं। इसके अलावा वैचारिक फीचर और साहित्यिक फीचर। अब हमें ये जानना है, हमने फीचर के प्रकार तो जाने, अब हमें फीचर लिखते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो फीचर लेखन में हमें आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। ये नहीं कि फीचर लिखते समय हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं जिससे किसी को दुख पहुंचे, ऐसा फीचर कभी नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर लेखन में अलंकारिक और अति क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बात हमने आपको पहले भी समझाई कि कहीं आवश्यक है तो थोड़ी बहुत मुहावरेदार भाषा आपकी भले हो गई कुछ समझाने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा अलंकारिक और क्लिष्ट, अति क्लिष्ट जिसे कहते हैं, उस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन में अति नाटकीयता से भी बचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कथात्मक शैली ले ली है अगर तो और व्यवहारिक फीचर है और आत्मनिष्ठ फीचर है कि बिल्कुल हम आत्मनिष्ठ लेखन है, हम तो अपने मन की बात बिल्कुल लिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अति नाटकीयता आ जाए और झूठ, तथ्यात्मक आंकड़े ऐसे प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए। ये बिल्कुल सही बातों को, सही तथ्यों को ही हमें फीचर में भी दर्शाना चाहिए और प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। हो सकता है उससे किसी को खराब लगे, किसी को अच्छा न लगे, तो इस तरह की बात भी, कोई प्रसंग और घटनाओं का उल्लेख हमें फीचर में नहीं करना चाहिए। तो फीचर लिखते समय बच्चों हमें इन बातों का ध्यान रखना है। फीचर लेखन किसी कहानी, उपन्यास
की तरह कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। फीचर लेखन की एक खास बात यह भी होती है कि वो किसी कहानी या उपन्यास की तरह कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। उसका आरंभ होता है, मध्य होता है, चरम होता है, समापन होता है। तो इन सारी बातों को हमें देखना है और लिखना है। वैसे तो फीचर बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जैसे आपके एग्जाम के लिए आपको 150 से 200 शब्दों के बीच का ही फीचर लिखना होता है, तो ये सारी बातें आपको उसके अंतर्गत ही पूरी करनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भाषा शैली जो है वो बहुत अच्छी, जैसे हमने पहले भी कहा है, सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण होना चाहिए और निष्कर्ष भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फीचर लेखन का आरंभ किसी घटना, यात्रा आदि पर भी आधारित हो सकता है और सीधे सीधे भी किया जा सकता है। आरंभ में पाठक से किसी घटना को लेकर हम फीचर का आरंभ कर सकते हैं और पूरा लेख पढ़ने की उत्सुकता जिससे पढ़ने वाले को बनी रहे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो फीचर लेखन में भी हमको ये ध्यान रखना है कि जिज्ञासा बनी रहे। तो अगर बच्चों हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम आलेख भी बहुत अच्छे लिख पाएंगे और फीचर भी बहुत अच्छे लिख पाएंगे। तो आशा है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। अगर मानिए कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।